नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। और आज भारत उसी दौर में है जब देश की नारी शक्ति के उत्थान की दुनिया गवाह बन रही है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। कर्तव्य पथ पर वीरांगनाओं की वीरता, उनका शौर्य हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर देने के लिए काफी है। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस हर मायने में खास होने वाला है, क्योंकि ये समर्पित है मातृ शक्ति को, ये समर्पित है देश की नारी शक्ति को, जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है। देखिए कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की थीम है हमारी नारी शक्ति। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो हमारे फोर्स है उसमें मेन एंड वीमेन ऑपरेट एंड वर्क विद शोल्डर टू शोल्डर, एक साथ सब रोल्स निभाते हैं। वीमेन हैव बीन इंडक्टेड इन ऑफिसर रैंक्स फॉर सम इयर्स नाउ, और जब से ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई है तब से हमने अग्निवीर में स्कीम में वीमेन भी इंडक्ट किए हैं अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एंड ऑल ट्रेड्स। और लेटली हमने म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स एंट्री में भी विमेन अग्निवीर्स लेना शुरू किया है। करीब 1000 से ऊपर विमेन अग्निवीर्स ऑलरेडी इंडक्ट हो चुकी हैं और ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारी जो नेवी है वो नारी शक्ति को कितना बढ़ावा दे रही है और आगे भी इसको बढ़ावा देती रहेगी। 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में एक तरफ राम मंदिर से आस्था का सैलाब है, तो वहीं दूसरी तरफ नारी शक्ति के कदम ताल से पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा है। क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया को इस नए हिंदुस्तान ने नारी शक्ति का एहसास करा दिया है। अगर कोई चीज़ है जिसको हम तहे दिल से चाहते हैं, जिसमें हम अपना खून पसीना एक कर सकें और उतनी क्षमता और उतनी शिद्दत से अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी अड़चन होगी या फिर ऐसा कोई भी काम होगा जो हम कर ना सके। तो बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मोटिवेशन वही इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हो। और रही बात शादी की, तो जिसको करना होता है वो खुद चुनता है कि उन्हें क्या करना है। और इतने ऊपर पहुंचने के बाद तो हम अपनी हैसियत और अपनी जो इज़्ज़त है वो हम खुद बनाते हैं। परिवार में क्या आपने बोला कि आप सेना में जाना चाहती हैं? परिवार वाले मेरे बहुत खुश थे कि मेरी बेटी जा रही है अग्निवीर ज्वाइन करने, स्पेशली एयरफोर्स में। दे आर वेरी हैप्पी। तमाम पिछले 75 सालों के परेड में ऐसा कभी नहीं हुआ जब तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के संयुक्त मार्चिंग दस्ते में सारी महिलाएं हैं और उन्हें लीड भी महिला अफसर ही कर रही हैं। लेकिन इस बार इतिहास बदल गया है। जब हम मेन से शोल्डर टू शोल्डर मिला के मार्च कर रहे हैं, उनके साथ सारे मिशन कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे ये नहीं सोचा जा रहा है कि लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सब कुछ करने की, सारे मिशंस करने की और सारे मिशंस कंट्रोल करने की। जैसे मेरे एयरक्राफ्ट पे हैं बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो मिशन कंट्रोलर्स हैं, जो इनफैक्ट पूरे एयरक्राफ्ट को लीड करती हैं, पूरे एयरक्राफ्ट को घुमाती है कि उनको कहाँ नेविगेट करना है, कैसे मिशन कंट्रोल करना है और कैसे मिशन अकम्प्लिश करना है। तो ये एक बस पार्ट और फेज़ ऑफ लाइफ, और एक बहुत ही छोटी चीज़ है कि शादी के गठबंधन में बन के हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपके अंदर जोश और जुनून है तो ये ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। महिला शक्तिकरण आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना की, कि अगर ये संदेश उन लड़कियों के लिए भी, देश के दूर दराज इलाकों में, गाँव में जो लड़कियाँ रहती हैं, उन्हें लगता है कि उनके सामने जो अंधेरा है वो रास्ता खुद तय नहीं कर सकती, तो ताज़ा उदाहरण आपके सामने है।
जी हाँ, तो इस बार गणतंत्र दिवस की थीम ही है नारी शक्ति। और गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति का अभिमान हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो गौरवान्वित पल देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में 80% महिलाएं हैं। पहली बार देखिए, पहली बार आपको बताते बड़ी तादाद में सारे महिला दस्तों का मार्च देखने को मिल रहा है। 80% जो मार्चिंग परेड हो रही है उसमें महिलाएं हैं। एयरफोर्स की झांकी में 2 महिला फाइटर पायलट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें MRSAM मिसाइल की ताकत भी देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना का MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। और इसकी लीडर कौन? सबसे आश्चर्यजनक और सबसे खास बात यह कि इसकी लीडर भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी है। इसके अलावा परेड में शामिल होंगी महिला अग्निवीर, ये भी शामिल हैं इस बार परेड में। पहली बार आपको ये भी बता दें आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी परेड में शामिल हैं। 100 महिला कलाकारों द्वारा परेड का शुभारंभ भी देखने को मिलेगा। ये भी एक खास, एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। कर्तव्य पथ पर देश की बेटियों का जोश देख पूरा भारत गर्व से प्रफुल्लित हो रहा है। 75 वर्षों में यह पहली बार है जब दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता भी इस परेड में शामिल हो रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला अग्निवीर वायु सैनिक भारतीय वायुसेना दल का हिस्सा हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स की महिला अग्निवीरों का ज्वाइंट दस्ता होगा। कैसा लगा जब अग्निवीर का जब स्कीम आया था, तो क्या सोचा आपने और परिवार में क्या आपने बोला कि आप सेना में जाना चाहती हैं? परिवार वाले मेरे बहुत खुश थे कि मेरी बेटी जा रही है अग्निवीर ज्वाइन करने, स्पेशली एयरफोर्स में। तो आई एम वेरी हैप्पी। तमाम उतार चढ़ा हुआ जब अग्निवीर स्कीम जब लॉन्च हुआ तो ये कहा गया कि ये स्कीम फेल हो सकता है, कम समय के लिए नौकरी है। ये बहुत अच्छी स्कीम है हम यंग युवाओं के लिए। इससे हम अपना फ्यूचर आगे के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इस स्कीम ने तो मेरी बहुत मदद की है और बाकी लड़कियों के लिए भी ये स्कीम बहुत अच्छी है। बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। मैं सच में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि हम थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये हमेशा से सपना रहा है कि कभी ना कभी हम टीवी पर आएंगे। और बीइंग अ फौजी, ये तो हर फौजी का एक सपना है कि कभी ना कभी कर्तव्य पथ पर आकर हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सैल्यूट करेंगे। तो सच में ये मेरे लिए, मेरी रेजिमेंट के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बार गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति के साथ जिस दूसरी तरफ पर सबसे ज्यादा फोकस है वो है आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन। इसी कड़ी में दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना ने अपना खुद का एक मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर तैयार किया है। कई खूबियों से लैस इस ऑक्टोकॉप्टर का सफल परीक्षण हो चुका है और जल्द ही इसे जम्मू और कश्मीर सहित सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाएगा। अगर युद्ध की बात करें तो सबसे अहम रोल जो है कम्युनिकेशंस का होता है। और नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिना कम्युनिकेशंस के एक दूसरे संपर्क स्थापित नहीं हो सकता है। लेकिन अब हमारी सेना के पास कुछ ऐसे भी टेक्नोलॉजी है, यानी अगर दुश्मन अटैक करता है या हमारे तरफ से अटैक किया गया है, ब्लास्ट नहीं होता है, कुछ ऐसे भी बम होते हैं, तो उसे कैसे बिना मैन पावर के इसको फ्यूज़ किया जाए। हमारे साथ बात करने के बीके पांडे जी हैं। सर, ये जो नई टेक्नोलॉजी मैं देख रहा हूँ, लैपटॉप है आपके पास, हथियार नहीं है, लैपटॉप के माध्यम से कैसे जो है दुश्मन से हमारे शूरवीर को रक्षा भी कर रहे हैं और जो अटैक किया गया है उसे भी आप डिस्यूज़ कर रहे हैं? जी जी, इसमें ऐसा है कि आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इंडियन आर्मी भी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के कदम पर चल चुकी है। तो होता क्या है कि फायरिंग रेंजेस पे जब हम लोग प्रैक्टिस कैंप में फायरिंग करते हैं तो कुछ एक एम्यूनेशन होते हैं जो एक्सप्लोड नहीं कर पाते हैं। उन एम्यूनेशन को अगर कोई भी उठाता है, उससे टैंपरिंग करता है, तो एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण सिविलियन कैजुअलिटी भी होती है। इसको दूर करने के लिए हमने एक AI बेस्ड UXO डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, जिसमें इस क्वाडकॉप्टर की मदद से हम उस एरिया को स्कैन करते हैं, उसका लाइव वीडियो फीड लेते हैं और इस सिस्टम को देते हैं। इस सिस्टम में एक ट्रेन मॉडल किया गया जिसको भिन्न भिन्न तरीकों के एम्यूनेशन से हमने ट्रेन करके उसको एक मॉडल के रूप में बनाया है। यह मॉडल उस इनपुट को लेता है, उसको एनालाइज करता है और जहाँ भी उसको UXO मिलता है, एक वो अलार्म ट्रिगर करता है और साथ ही उसके GPS कोऑर्डिनेट को मैप करके गूगल मैप पे प्लॉट कर देता है कि हमें पता रहता है कि इस एरिया में कहाँ UXO पाए गए हैं। इस सिस्टम की खासियत आपको बताएंगे वरिंदर। इसमें बेसिकली ये मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर है। इस सिस्टम के दौरान हम लोग लाइव वीडियो फीड तो ले ही सकते हैं, साथ में इसमें एक वेपन भी इंटीग्रेट किया गया है और साथ में एक MGL भी किया गया है, तो हम दुश्मन को टारगेट लेकर एम करके उस पर फायर भी कर सकते हैं। साथ में इसमें आप देख रहे होंगे ग्रेनेड भी 4 लगाए गए हैं। तो हम लोग
अगर किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे हमें किसी पे अटैक भी करना है तो ये सिस्टम वहाँ पर उस कोऑर्डिनेट पे जाकर ग्रेनेड को भी लॉन्च कर सकता है। सबसे पहले तो जो इस मॉडल का बेसिक रोल था जिसमें हमें यूएक्सओ को डिटेक्ट करना था, इस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए हम तीस्ता फ्लैश फ्लड अफेक्टेड एरिया में ले जाया गया, जहाँ पे इस मॉडल ने अभी तक सक्सेसफुली 102 एम्यूनेशन को डिटेक्ट कर ना ही सिर्फ लोगों की जान बचाई है बल्कि ह्यूमन एफर्ट और टाइम का भी बचत किया गया है। अभी फ्यूचर में इस मॉडल को और एनहेंस करना हमारा लक्ष्य है, जिससे कि हम इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च करें, जिससे कि ये समस्त भारतीय सेना इसका लाभ उठा सके। यही नहीं, गणतंत्र दिवस की इस परेड में भारत को अपना पहला स्वदेशी जासूसी ड्रोन मिल गया है। इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल समंदर में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करेगी। इस ड्रोन का नाम है दृष्टि 10। इस जासूसी ड्रोन को देश के निजी क्षेत्र की कंपनी अडानी डिफेंस ने बनाया है। आमतौर पर आपको यह खबर देखने या सुनने को मिलती होगी कि किसी घर में आतंकी छुपे बैठे हैं और छुप छुप कर हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसका भी काट हमारे शूरवीरों ने निकाल लिया है। जी हाँ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ है कि जब हमारे शूरवीर आतंकियों पर हमला करने जाएंगे तो वो आतंकियों को तो देख सकते हैं, लेकिन इस अदृश्य शक्ति को आतंकी हमारे सेना को नहीं देख पाएंगे। ये एक टैक्टिकल इल्यूमिनेशन सिस्टम है जो एक स्पेसिफिक फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। हमारे पास ये चैलेंज थी कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं और हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन जब होता है तो उस दौरान ये इल्यूमिनेशन सिस्टम एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं और उसको हम रिमोटली जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते हैं। ये सिस्टम ऐसे काम करती है कि जिसमें जो छुपा हुआ टेररिस्ट है वो हमारी कोई भी गतिविधि को नहीं देख पाएगा, बल्कि उसी समय हमारी सारी फोर्सेस हर एक सटीकता से उसकी गतिविधि को देखेगी। और कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजीज इस बार शामिल हुई हैं गणतंत्र दिवस पर, इसकी झांकी देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं दृष्टि 10। आपको सबसे पहले ये बता दें, दृष्टि 10 जो है वो स्टार लाइनर मानव रहित ड्रोन है। इसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। वजन है 450 किलोग्राम वजन है। उड़ान क्षमता की अगर बात कर ली जाए तो 36 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मील तक उड़ान इसके माध्यम से संभव है। काम क्या है ये देख लीजिए। दृष्टि 10 का खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आपको बता दें कुछ और खासियतें। सर्टिफिकेट किनका मिला है? स्टेनैग 4671 से प्रमाणित ड्रोन है ये। तैनाती कहां, अब इस पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है क्योंकि उन जगहों पर जहां दुश्मन जो है उन पर सीधी निगाहें रखी जा सकती हैं। पोरबंदर गुजरात में यहां इनकी तैनाती। इंडियन नेवी इसे विपरीत मौसम में भी इस्तेमाल कर सकती है। आसमान में उड़ते वक्त अगर ये किसी पक्षी से भी टकराई तो भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। काफी ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए बेहद ठंड होने के बावजूद इस पर बर्फ नहीं जमेगी, ना ही आकाश में चमकने वाली बिजली का इस पर कोई भी असर होगा। इन मायनों में बेहद खास हो जाती है। इस बार की परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें से 26 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं और कर्तव्य पथ पर रंग जमाने वाली झांकियों में महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात का चनिया चोली है जिसे हम लोग गरबा में, और ये हमारा ट्रेडिशन है, यही हम लोग सारे इवेंट्स में भी पहनते हैं। हमारे जो ओकेजन होते हैं ये हमारे गुजरात की प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल ये हम शोंडोल कर रहे हैं सर। हाँ जी, और यहाँ पर सारे जो आर्टिस्ट है फीमेल इसी ट्रेडिशनल अटायर में परफॉर्म करते हैं। बहुत उत्साह है इन बच्चों में और ये लोग गांव का वही क्षेत्र की कलाकार हैं और मैक्सिमम पढ़ने लिखने वाली छात्राएं हैं, कुछ हाउस होल्ड काम करने वाली गृहिणियां हैं। ये लोग, झारखंड में कहावत है कि चलना ही जिंदगी है और चलना ही जिंदगी है। और ये जो डांस है सर, इस डांस का थीम क्या है, क्या बताना चाहते हैं? ये जनानी झूमर है जो सिर्फ महिलाएं, अखड़ा एक सामूहिक वहाँ की प्रथा है जहाँ अंधेरा होने के बाद सारे गांव के लोग जुटते हैं और एक दिन ऐसा होता है सप्ताह में जहाँ सिर्फ औरतें, सिर्फ महिलाएं डांस करती हैं। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की स्वदेशी मिसाइलों का शौर्य देख ये साफ है कि हिंदुस्तान प्रगति के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। अब हिंदुस्तान दूसरों की तरफ नहीं देखता, दूसरों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। यही है असली हिंद की ताकत, यही है भारतीय सेना की पावर, यही है 75वें गणतंत्र दिवस का सार।
जहां शौर्य भी है, साहस भी और पराक्रम भी। भारतीय वायुसेना की ताकत और जोश को आपने देखा और सुना ही होगा, लेकिन उस ताकत और जोश के पीछे भी इनका हाथ होता है और इनके बजाए हुए धुन जब हमारे सैनिक सुनते हैं तो उनके अंदर एक जोश उमड़ता है दुश्मनों पर वार करने के लिए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।